प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, कर्म और अकर्म, ये क्या है? इसको जानना मानव योनि में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होना कहते हैं। इसे बच्चे भी जान सकते हैं, बूढ़े भी जान सकते हैं, स्त्रियां भी जान सकती हैं और पुरुष भी जान सकते हैं। आज हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे धरती के ऊपर में संत, ऋषि, महर्षि, प्रवचनकर्ता, ज्ञानी, योगी, यति अर्थात नाना प्रकार के वैसे मार्गी भी आ गए हैं जो सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं और कह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा धर्मी आदमी है और इसलिए कहते हैं कि वो देखते हैं कि दान पुण्य कर रहा है, एक दूसरे की सेवा कर रहा है, भोजन करा रहा है, उसके पीछे का क्या है वो नहीं जान रहा है। अगर एक किसी को अगर सारे लोग धर्मी कह दिए और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करता दिव्य ज्ञानी के नज़र में वो अधर्मी साबित हो गया, तो ये परमात्मिक विषय है, परमात्मा का कार्य है। रावण और कंस, हिरण्यकश्यप अपने अपने राज्य में, या यूँ कहिए कि ईसा मसीह के साथ भी जो हुआ, भगवान बुद्ध के साथ भी जो हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने अपने देश, काल और परिस्थिति के अंतर्गत अनुकूल सब चीज़ की खोज की है। इस कलियुग में भी खोज की गई है और की जा रही है कि धर्म क्या है। किसी भूखे को अन्न खिला देना धर्म नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पीछे अकर्तव्य कितने पड़े हैं इसका पता कीजिएगा, खंडन कीजिएगा कि जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है उसके पास सारी संपत्ति वैभव पड़ी हुई है, वो केवल भोजन कराने के लिए ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि उसकी सारी सुख सुविधाएं, मनोवृत्ति, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। दिन रात हजारों हजार लोगों को वो अन्न खिला रहा है, लेकिन खेतों में काम नहीं कर रहा, कर्मशील नहीं है, उपार्जन नहीं कर रहा है, अकर्मशील है। आपकी दृष्टि में भी सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि उसे धर्मी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो धर्मी बना हुआ है। पीछे देखिए वो कितना बड़ा अधर्म काम है और उसके सहयोगी कितने हो गए हैं, अरबों खरबों, अगणित, जो गणित में नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि में पहले ही बोल दिया। अब बोल रहा हूँ कि सत्य और असत्य दोनों का आप अवलोकन करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आप खेतों में काम करते हैं, अन्न उपार्जन करते हैं, भूखे पेट रह करके उस खेत से, उस भूमि से अन्न उपार्जन होने के लिए इंतज़ार करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जो भोग करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। वो 56 व्यंजन भोग की जिज्ञासा में, तितिक्षा में वो पड़े हुए हैं, लोभ में पड़े हुए हैं। इसी भोग में अपने को महान बनते हैं, महान बना रहे हैं। तो ये अधर्म का कर्म को, अधर्म कार्य को धर्म के नाम पे धार्मिक व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, असत्य का प्रादुर्भाव होगा और सत्य जो है समाप्त हो जाएगा। सत्य का लुप्त होना, असत्य का आविर्भाव होना ही महाकाल के हाथ में पड़ना है।
या महाप्रलय की स्थिति आती है। हम बिस्तरा में सोए हुए हैं, आंखें हमारी खुली है या बंद है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है कि बोल करके बोलते हैं कि हाँ हम जगे हुए हैं, लेकिन जगे नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है। आज प्राणी मात्र में आसुरी प्रवृत्ति का आविर्भाव होता चला जा रहा है। अपने अपने उस आसुरी प्रवृत्ति से वो कुंठित होते जा रहे हैं और अय्यासी जीवन जीने के लिए, भोगों को भोगने के लिए एकदम उत्सुक हैं। आप देख सकते हैं कि केवल इसी व्यवस्था में वो अपने जीवन को समाप्त करते चले जा रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मार्ग के हों, किसी भी संत के अनुयायी हों, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब जान जाएंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। और वो तब क्या होगा, आवागमन से आप वंचित हो जाएंगे, गर्भ जोनि प्राप्त नहीं होगी, 84 लाख जोनि में नहीं जाएंगे, 4 खानियों में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये अभी मनुष्य जोनि है तो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप समझिए, आप जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं जानूं, राम जाने।